आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है निम्न समस्याओं को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, यानी कि इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। माना कि पहली संख्या x है एवं दूसरी संख्या y है, जहाँ x जो है वो y से बड़ा है। सबसे पहले दिया गया है, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा इक्वेशन है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि x बराबर 3y। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से x का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3y, इसको समीकरण 1 में रखते हैं, यानी कि x की जगह पर 3y रखते हैं। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में 1y गया तो 2y इक्वल टू 26। y बराबर 26/2, देखिए कट जाएगा 13 बार में, यानी कि y बराबर 13 आ गया। हमें दूसरा संख्या निकालना है, दूसरी संख्या। इसके लिए हम लोग समीकरण 2 से क्या दिया गया है, x बराबर 3y, यानी कि x बराबर 3 इंटू वाई का जगह y का वैल्यू आया 13, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 39। हमारा निकल चुका है संख्या x बराबर 39 और y इक्वल टू 13। ये निकल चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जहाँ पर दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको सबसे पहले हम लोग संपूरक कोण किसको कहते हैं, यानी कि दो कोण मिलकर जब 180 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि दो एंगल्स को जोड़ने से जब 180 डिग्री होता है, उसको सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण बोलते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना कि सबसे पहले बड़ा एंगल होगा, इसमें से बड़ा कोण वो है x तथा छोटा वो होगा y, मान लिए है। अब हमें दिया गया कि दो संपूरक कोण है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू 180। और दूसरा इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा दिया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, सॉरी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें से हम समीकरण 1 या 2 से किसी से भी x का या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करते हैं, क्या दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 18। x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 तथा 3 से समीकरण 1 में क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। हमें x का वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पर 18 प्लस वाई, तो x की जगह पर यूलर रख देते हैं इस वैल्यू को, 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो आगे 18 और y प्लस वाई 2y
इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर ये 2y को ही रहने देते हैं, 180, ये +18 बराबर के इस पर लेके आएंगे तो ये -18, यानी कि 2y बराबर 180 में 18 जाएगा तो होगा 162, 162। तो y बराबर निकल जाएगा 162/2, यानी कि 2 से काटेंगे 8 बार में, एक बार, यानी कि 81 निकल गया। तो y बराबर हमारा निकल चुका है 81। अब इसी तरह हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं दूसरे कोण का। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 में है x बराबर 18 + y, x बराबर 18 और y का वैल्यू निकला है 81। x बराबर हो जाएगा 18 × 81 99, यानी कि x बराबर 99 और दूसरा एंगल हो जाएगा y बराबर 81। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जहाँ पर दिया गया है एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 7 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले का और गेंद का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि एक क्रिकेट कोच है जिसने कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा। तो हमें प्रत्येक गेंद का और बल्ले का मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक बल्ले का तथा गेंद का मूल्य x एवं y क्रमशः है, यानी कि प्रत्येक बल्ले का कीमत x रुपीज़ है और गेंद का कीमत y रुपीज़ है। आगे जो प्रश्न दिया गया है उसी के अनुसार लिखते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया? 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी कि 7 बल्ले का कीमत हो जाएगा 7x और 6 गेंद, 6 गेंदों का कीमत, एक गेंद का कीमत है y, तो 6 गेंद का कीमत 6y, 6y, और दोनों को मिलाकर 3800 में खरीदा। 3800, 3800, इसको मान लेते हैं इक्वेशन समीकरण 1। और दूसरे में दिया गया है कि उसने 3 बल्ले तथा 7 गेंद, यानी कि 3 बल्ले, 3 बल्लों का कीमत 3x, 3 × x, एक बल्ले का कीमत x है तो 3 बल्लों का 3x, और 7 गेंद, यानी कि 7 गेंद का कीमत हो जाएगा 7y, 7y बराबर कितने में खरीदा? 1750 में, 150। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को भी एक सॉल्व करते हैं और फिर x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। तो ले लेते हैं हम लोग समीकरण 1 से। दिया गया है 7x + 6y बराबर 3800। यहाँ पर 7x बराबर हो जाएगा 3800 और ये बराबर की तरफ आएगा 6y तो हो जाएगा -6y, इधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा। आगे x बराबर, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3800 - 6y/7। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हमें इसका वैल्यू समीकरण 2 में रखना है। आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 में क्या दिया गया है? 3x + 7y बराबर 1750। यहाँ पर x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसलिए 3 × x की जगह पर क्या लिखेंगे? जो वैल्यू निकाले हैं 3800 - 6y/7, और +7y है तो +7y लिख देते हैं बराबर 1750। आगे हम लोग इसको 3 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को 3800 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 11400, और फिर 6y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18y/7।
7 प्लस 7y। यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पर 5 गेंदें हैं, इसकी जगह पर 7 लिख हो गया था, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 5 गेंद कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 5y और यहाँ पर हो जाएगा 5y। वैसे 3 से, ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5y इक्वल टू 1750। आगे हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 7 से एक बार में जा रहा है, तो 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। 11,400 माइनस 18y प्लस 1 से 7 को 7 बार में जा रहा है, ये 1 गुना 7 बार में, तो 7 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 35y 35y बराबर 1750। अब आगे हम लोग देखते हैं 11,435 में 18 जाएगा तो बच जाएगा 17y बराबर इस 1750 को इधर डिवाइड में आइए तो 7 को उस पार ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1750 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 12,250। फिर 17y बराबर 12,250, ये माइनस में जाएगा उधर 11,400। 17y बराबर 12,250 में से इसको घटाएंगे तो बचेगा 850। फिर y का वैल्यू y बराबर 850 बटे 17, 17 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 0 क्या आ गया 50, यानी कि एक गेंद का कीमत y का वैल्यू 50 निकल चुका है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 से क्या दिया गया है, x बराबर 3800 माइनस 6y बाय 7। यहाँ पर लिख देते हैं 3800 माइनस 6y की जगह पर 50 बाय 7। इसको घटाएंगे, 300 हो जाएगा, 6 गुना 50, 300 में 3800 घटाएंगे तो होगा 3500। 3500 यानी कि x बराबर 3500 बाय 7 को काटेंगे कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी कि 500। इसका वैल्यू आ गया x का 500, यानी कि एक बल्ले का कीमत जो है, बल्ले का मूल्य 500 है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिसमें दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। आगे हम लोग लिखते हैं प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया, 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु जो है उसके 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु x वर्ष है, अभी मान लीजिए 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी 10 + 5 15 वर्ष। उसी तरह अभी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु x + 5 हो जाएगी। आगे दिया गया है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, y + 5, क्योंकि मान लीजिए उसका पुत्र अभी 3 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8, यानी कि y + 3 5। क्या कहें, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जैकब की जितनी आयु है उसकी आयु की 3 गुनी, यानी कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 गुना हो गया है ना। वर्तमान आयु जो है जैकब की
वो x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु x प्लस 5 हो जाएगी, उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु y प्लस 5 हो जाएगी, और जेकब की आयु जो है वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि उसकी पुत्र की आयु जो है वो जेकब की आयु से 3 गुनी कम है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 5 गुना 3 15। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर एक बार इसको इससे, तो हो जाएगा सबको, इस x और y टर्म को इधर ले आता है, x माइनस ये 3y इधर आएगा इक्वल टू 15, और ये इधर जाएगा तो -5, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इक्वेशन 1। आगे दूसरा दिया गया कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी, x माइनस 5, क्योंकि वे वर्तमान आयु मान लीजिए कि 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, x 30 माइनस 5। उसी तरह वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु x माइनस 5। आगे कहा गया कि उसकी पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो y माइनस 5, 5 वर्ष पहले जो आयु थी उसकी, बोल रहा कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, जेकब की आयु 7 गुनी थी। तो उसको बराबर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, उसके पुत्र की आयु है ना। तो आगे इसको भी सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 और 7 को एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार y से गुना करेंगे। 7 गुना y 7y, और माइनस 7 गुना 5 35। फिर x माइनस 7y इधर ले आते हैं, -7y बराबर इधर -35, और ये -5 उधर जाएगा तो +5, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू -30। 35 में 5 जाएगा तो 30। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, क्वेश्चन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी को भी लेके सॉल्व करते हैं। लेते हैं समीकरण 1 से, क्या दिया गया है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y। इसको मान लेते हैं समीकरण इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से इसको निकालें तो इसको समीकरण 2 में रखना है। अब समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 में क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू -30। x का वैल्यू हमारे पास निकल चुका है, 10 प्लस 3y। x के ऊपर लिख देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। अब देखिए 3y और ये -7y, यहाँ पर हो जाएगा -4y, यानी कि 3 में 7 जाएगा तो 4, -4 बचेगा, और -30 है, और ये 10 उधर जाएगा, प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, -10। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये -4y इक्वल टू -40, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से 10 बार में, यानी कि y बराबर 10 निकल चुका है हमारा। और x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग समीकरण 3 में इस वैल्यू को रखते हैं। तो समीकरण 3 से क्या है, x बराबर, यहाँ पर देखिए 10 प्लस 3y है, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह पर 10 रखेंगे, 3 इंटू 10, यानी कि x बराबर निकल जाएगा 10 गुना 3 30, और 10 40, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष, यानी कि उसके
जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।